किसी भी देश की उन्नति, प्रगति या सामाजिक विकास उसके शिक्षण प्रणाली पर डिपेंडेंट होता है। यह माना जाता है अगर किसी भी देश की उन्नति रोकनी हो तो उसके बेस्ट 5 यूनिवर्सिटीज़ को नष्ट कर दो, तो उसकी उन्नति अपने आप रुक जाएगी। तो हम आज ऐसे एक विषय पे मतलब हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना टूट चुका है। यह हमें सिखाता है आंखें बंद करके रट्टे मारो, जो छपा है, जो लिखा है, जो पढ़ाया गया है उस पर विश्वास करो, ब्लाइंडली जो लिखाया है उसी पे ध्यान दो, उस पर कोई क्वेश्चंस नहीं उठाएगा। जो टीचर्स ने पढ़ाया है यानी यूनिवर्सिटी ने सिलेबस के नाम पे जो हिस्ट्री तमाई है वही एग्ज़ाम में छापो। हमें बचपन से यही बताया गया है कि एग्ज़ाम ही सब कुछ है, मार्क्स ही सब कुछ है, कुछ भी करो लेकिन मार्क्स लाओ, समझ में आए या ना आए, नॉलेज बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आपको तो मार्क्स लाने हैं। उन मार्क्स का यूज़ लाइफ में हो या ना हो, लेकिन मार्क्स तो ज़रूर लाने हैं भाई। हमारे लाइफ में जो चीज़ हमें यूज़ होने वाली थी वो तो हमें बचपन से पढ़ाया ही नहीं है, जैसे कि क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, ओन थिंकिंग या एनालाइज करने की पावर। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम एक नॉलेज गेन करने का एक प्लेटफॉर्म ना होकर फोटोकॉपी बनाने वाली फैक्ट्री बन गई है। और ये हमारे मिनिस्टर्स जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर हमें क्या परोस रहे हैं, तो देखिए सालों से एक ही सिलेबस रखा जा रहा है। सिलेबस चेंज करने के नाम पर एक आधा चैप्टर इंक्लूड या एक्सक्लूड किया जाता है। जो चैप्टर जो मेरे पिताजी ने पढ़ा, जो मेरे भाई ने पढ़ा, और वही चैप्टर अभी मैं ही पढ़ रहा हूँ, ये सेम पैटर्न क्यों रखा जा रहा है? अभी भी साइंस के चैप्टरों में इथेन, मीथेन, प्रोपेन यही पढ़ाया जाता है। क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, इनके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? ये भी तो साइंस के ही पार्ट है। इस दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेस मैगजीन में यानी कि फोर्ब्स की मैगजीन में ये लिखा है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में बस यही होगा। यहाँ तक कि इसका जो मार्केट है वो मिलियंस में नहीं, बिलियंस में नहीं, यानी कि 3.5 ट्रिलियंस में होगा। और दोस्तों अगर आप इंडिया में किसी से ये पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, तो दोस्तों आप ही जानते हैं कि 90% लोगों को पता ही नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। यार एआई छोड़ो, इंटरनेट का भी यूज़ करना सही से किसी को नहीं आता है। बस लोग व्हाट्सएप पे डीपी और स्टेटस चेंज कर लेते हैं और ऑनलाइन वीडियो एंड म्यूजिक प्ले कर लेते हैं और इस गलतफहमी में रहते हैं। इंटरनेट की पूरी नॉलेज है। और दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 3.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट साइज होने वाला है ना, आप सोच ही सकते हैं इसमें इंडिया को कितने % प्रॉफिट होगा। दोस्तों यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग लग गया है दिन रात काम करके अपना जार्विस डेवलप करने में, और इलोन मस्क ने भी यहाँ पर अपना पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन दोस्तों हमें क्या कि दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं। दोस्तों आप ही बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी का है तो हमारे देश में 92% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है जिनको खुद कोडिंग करना नहीं आता। 95% इंजीनियर्स है जो जॉब के लायक नहीं है, ऐसे माना जाता है। क्योंकि हमें बचपन से यही बताया गया है, जो बुक्स में छपा है रटो, एग्ज़ाम में छापो और मार्क्स लाओ। और तब जॉब ना मिलने के कारण कई इंजीनियर्स टेली कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं और अपना जो करियर है, जो सपना है, वो उसका मर्डर कर देते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे नॉलेज की परीक्षा नहीं ले रहा, जो अच्छे से याद कर पाता है उसकी परीक्षा ले रहा है। क्योंकि हमें हर साल एक ही पैटर्न पढ़ाया जाता है और वो भी उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पे क्वेश्चंस भी हमारे बुक में है, आंसर्स भी हमारे पास है, तो सिर्फ हमें इसे रटना है, याद रखना है और आखिरी एग्ज़ाम में छापना है। तो ये जो बंदा एजुकेशन सिस्टम क्या करना चाहता है? हमारे मेमोरी पावर बढ़ाना चाहता है? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए? अगर चेंज होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना।